नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले मेरी पहली वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे वो पहली बार मेरे पास बिना किसी काम के आई थी, कि कैसे उसकी वो बात सुनकर मेरे दिल में ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में भटके हुए मुसाफिर को एक सहारा मिल गया हो। अब मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा। ऐसे तो मैं काफ़ी बकवास कर लेता हूँ, पर जब उसकी वो बात सुनी तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि उसको क्या जवाब दूँ। उस वक्त मन में बस यही चल रहा था कि क्या कहूँ उससे, क्या कह दूँ उसे कि ये तुम्हारे वजह से ही हुआ। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ तुम पर जा चुका है। इस पढ़ाई को मैं क्या दूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा हो चुका है। जब से तुम आई हो तब से ही मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी ओर जा चुका है। मैं क्या दूँ खुद को, मेरा सब कुछ तो तेरा हो चुका है। परंतु मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि थैंक यू, बस। घर आकर दोस्त सभी दे रहे मुझे गाली थे। क्यों मैं उससे कुछ कह नहीं सका, कि क्यों मैंने उठाया नहीं फ़ायदा इस मौके का। मैं उनसे भी कैसे कह देता। मैं एक लड़की से बात करने में शर्मा गया था। इसी घमासान के बीच एक मैसेज आया मेरे फ़ोन पर, और वो मैसेज और किसी का नहीं, उसी एक लड़की का था। उसे देखकर हम सभी के बीच एक ऐसा सन्नाटा छा चुका था जैसे अब कुछ बचा ही ना हो छुपाने को। मैसेज में लिखा था, अब कैसे हो। मैंने उससे लिखा कि ठीक हो तुम। रिप्लाई में आया कि मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैंने बस इतना कहा कि तुम्हें मेरी चिंता, क्वेश्चन मार्क। उसका जवाब आया, क्यों नहीं करनी चाहिए क्या, क्या हम दोस्त नहीं हैं। मैंने फटाफट उसका रिप्लाई दिया, हाँ हाँ सॉरी, वो बस उम्मीद नहीं थी ये सुनने की, इसलिए हो गया। कहा कोई नहीं, ध्यान रखना अपना, कल स्कूल में मिलते हैं, बस। और बात ख़त्म। उस दिन जैसे रात हुई ही नहीं, और जब हुई तब गई ही नहीं। इतना लंबा दिन पहली बार देखा था, मानो ये खुदा भी मुझे परेशान कर रहा था। किसी तरह सुबह हुई, और जो लड़का क्लास में हमेशा 5 मिनट लेट होता था वो उस दिन 15 मिनट पहले ही पहुंच चुका था। और वो लड़की जो हमेशा क्लास आती थी, चाहे जो हो जाए, वो उस दिन क्लास ही नहीं आई। उस दिन खुद पर पहली बार गुस्सा आया था, साथ ही एक चिंता से सताने लगी थी कि क्या कारण हो गया होगा कि वो नहीं आई। घर पहुंचते ही सबसे पहला काम सोचा था कि उसे करूंगा मैसेज, पर बार बार मैं मैसेज लिखकर अनसेंड बटन दबा देता। ऐसे करते करते शाम हो आई, और आखिर में मैंने उससे मैसेज कर ही दिया, पर उसका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। और तब सोच लिया था कि अब चाहे जो हो जाए नहीं करूँगा उससे कोशिश दोस्ती की। अब छोड़ दूंगा ये चक्कर, अब छोड़ दूंगा ये उम्मीद, अब तोड़ दूंगा ये एक तरफा रिश्ता। इसके बाद कहानी बड़ी लंबी जम करती है। सीधा चलते हैं क्लास 2 में। मैंने उससे और उसने मुझसे इस बीच मुश्किल से 10 या 15 बार ही बात की होगी, वो भी तब जब मुझे कोई काम हो या उसे मुझसे कोई काम निकलवाना हो। क्लास 12 का वो आखिरी दिन था। हाँ, वो फेयरवेल का टाइम आ गया था, जब हम सब अपने स्कूल को याद करने वाले थे। हाँ, आ चुका था वो दिन जब क्लास की सारी लड़कियाँ साड़ी में और सारे लड़के फॉर्मल्स में। सभी लड़कियाँ अच्छी तो लग रही थी, पर ये आँखें उस एक लड़की को देखने के लिए तरस रही थी। और जब वो आई तो ऐसा लगा जैसे खुदा ने अपना सबसे बेशकीमती हीरा भेजा है। वो उसकी चमक, उस साड़ी में, ये कहना मुश्किल हो चुका था कि साड़ी में वो या उससे साड़ी खिल उठी। वो उसके खुले हुए बाल, वो उसके कानों में झुमके, वो उसके एक हाथ में चूड़ियाँ और दूसरे में घड़ी, वो उसके साड़ी का ब्लू और ग्रे कलर का मैच, वो उसकी मुस्कुराहट, वो उसकी आंखों, वो उसका हल्का हल्का शर्माना, और उसकी वो आंखें, मानो पूरी कायनात उसे सुंदर बनाने में लगी हुई, मानो पूरी कायनात आज मुझे उससे मेरी दिल की बात बताने में जुटी हुई थी। मैंने भी ठान लिया था कि आज जो हो जाए कह दूंगा कि वो क्या मायने रखती है मेरे इस दिल में। हमारे स्कूल में एक सीढ़ी है जो शॉर्टकट है हमारे हॉल के लिए। उसे जल्दी कोई यूज़ नहीं करता था, बट उस दिन उसने किया और हम मिल गए उधर। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया था कि पूरी कायनात जुट चुकी है हमें मिलाने में। मैंने ना कुछ सोचा और ना कुछ समझा, और उसका हाथ पकड़ लिया। पहले तो वो थोड़ा चौंक गई, फिर उसने कहा, हाँ राहुल बोलो। पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देख कर कह दिया कि हाँ, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें। नहीं छोड़ सकता तुम्हारे बारे में सोचना। हाँ, मैं नहीं भुला सकता तुम्हारे वो खूबसूरत सा चेहरा। हाँ, मैं नहीं भुला सकता तुम्हारे आंखों में खो जाना। हाँ, मैं करता हूँ पसंद तुमको। अब तुम बताओ तुम्हें क्या है कहना इसमें कहने को। पहले कुछ पल तो रही वो मौन, पर उसने कहा कि क्यों तुमने लिया इतना समय। अब तो मैं जा रही हूँ उस शहर, जिस शहर से अब मैं कभी नहीं आ पाऊँगी वापस। क्यों लिया तुमने इतना समय ये कहने को। और इतना कहते ही उसने लगा लिया मुझे अपने सीने से और रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया
कि क्या और कैसे हो गया, और जब तक समझ में आता वो जा चुकी। और जाते वक्त उसने इतना कहा, अगली बार कोई लड़की खूबसूरत लगे तो उसे कह देना, मत लेना इतना समय। हाँ, वो लड़की अलग थी, आई, दिल में बसी और चली गई। एक लड़की थी मेरी ज़िंदगी में। तो ये थी मेरी पहली कहानी। प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन तो बनता है यार। और जल्द मिलेंगे एक अगली कहानी से। होप कि अच्छा हो, होप कि जल्दी लिख सकूँ। थैंक यू सो मच।